सर्वेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियपतिमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यथा भवन्तः सर्वे जानन्त्येव सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन संचालिते शास्त्र प्रौढ़ी इति नामके कार्यक्रमे अस्मिन् ज्योतिषशास्त्रीय ग्रन्थानां पाठनं भवति। अत्र जातक पारिजात ग्रन्थस्य पाठे भवतां सर्वेषां ज्योतिषानुरागिणां स्वागतं वर्तते। जातक पारिजात ग्रन्थस्य प्रथम अध्यायस्य पाठं पूर्णता जातम्। अद्य द्वितीय पाठस्य आरम्भो भविष्यति। तत्र द्वितीय पाठस्य नामः ग्रह नाम स्वरूप गुण भेदाध्यायः। पाठे अस्मिन् ग्रहाणां विषये चर्चा भविष्यति। नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं कि यह शास्त्र प्रौढ़ी नाम का जो प्रकल्प सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी की प्रेरणा से संचालित हो रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जातक पारिजात ग्रंथ का पाठ मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रथम अध्याय विगत दिन पूर्ण हो चुका था। आज हम यहाँ द्वितीय अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। जो द्वितीय अध्याय का नाम है वह ग्रह नाम स्वरूप गुण भेदाध्याय। यथा भवन्तः सर्वे जानन्त्येव ग्रहाधीनं जगत् सर्वम् इत्युक्तिः ज्योतिषशास्त्रे बहुधा जनाः कथयन्ति। यथा ग्रहाः नियामकाः मानवजीवनस्य, यथा ग्रहाः प्रयच्छन्ति तथैव मानवः प्राप्नुवन्ति। एतत् सर्वं जनाः जानन्ति एव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ग्रह हैं वह मानव जीवन के नियामक के रूप में कार्य करते हैं। ग्रहों के अनुसार ही मानव उनका जो फल है उनके अनुसार अपने जीवन को भोगता है, व्यतीत करता है, और तदनुसार ही उसके कर्म भी बनते हैं। जैसी ग्रहों की प्रेरणा होती है, जैसी ग्रहों की अवस्था होती है, और यह सब निर्धारित हो जाता है मानव के जन्म के समय। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए ग्रहों का क्या स्वरूप है, उनका क्या नाम है, उनका कहाँ स्थान है, कैसे उनका कुंडली में विचार होगा, इन सारी बातों को जो आचार्य वैद्यनाथ ने यहाँ जातक पारिजात ग्रंथ में बताया है उसके अनुसार हम यहाँ पाठ का आरंभ करेंगे। तो आइए हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तत्रादौ सूर्यादीनां कालात्मतत्त्वादि निरूपणम्। कालस्यात्मा भास्करश्चित्तमिन्दुः सत्त्वं भौमः स्याद्वचः चन्द्रसूनुः देवाचार्यः सौख्यविज्ञानसारः कामः शुक्रो दुःखमेवार्कसूनुः। इदानीं कालांगे सूर्यादिग्रहाणाम् अधिकारनिरूपणं क्रियन्ते। तत्र कालपुरुषस्य आत्मारूपी ग्रहः भास्करः अर्थात सूर्यः, चित्तः इंदुः, चंद्रः चित्तम् अंतःकरणम्, भौमः सत्त्वम्, वचः चंद्रसूनुः बुधो
बुधो वचः। देवाचार्यः गुरुः सौख्य विज्ञान सारः सुख ज्ञान परः शुक्रो कामः अर्कसूनुः शनिः दुःखमेव भवति। यहाँ आचार्य कहते हैं कि काल पुरुष की अगर हम जो कल्पना करते हैं पूर्व अध्याय में, जैसे काल पुरुष में राशियों के समस्त अंगों को आचार्य ने व्याख्यायित किया था, उसी प्रकार अब ग्रहों का इस काल पुरुष में कहाँ क्या अधिकार है उसके विषय को यहाँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो सूर्य है, भास्करः अर्थात सूर्य कालस्य आत्मा, काल पुरुषस्य आत्मा, काल पुरुष का आत्म तत्व है। तो जो किसी व्यक्ति का आत्म तत्व का मतलब है उसका जो आत्म बल है, या जिसको इंग्लिश में हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो जिस व्यक्ति का सूर्य जितना ही बली होगा, जितना अच्छा होगा, उस व्यक्ति का वह आत्म तत्व अर्थात उसका कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा होगा। जैसे चित्तः इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, चित्त जो मन है, अंतःकरण है, व्यक्ति का जो मन है, अंतःकरण है, वह कैसा होगा इसका निर्धारण चंद्रमा के माध्यम से किया जाएगा। सत्वः भौम, सत्व अर्थात बल, जो शारीरिक बल है, व्यक्ति के शरीर में कितना ताकत है, इस बात का निर्धारण मंगल के द्वारा जो है किया जाता है। वचः चंद्रसूनु, चंद्रमा का पुत्र, चंद्रसूनु अर्थात चंद्रमा का पुत्र अर्थात बुध। यह व्यक्ति के वच अर्थात वाणी का जो है कारक होता है। किसी की व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, इसमें एक प्रमुख भूमिका जो है बुध ग्रह की होती है। देवाचार्य है, जो देवताओं के आचार्य हैं अर्थात भगवान बृहस्पति, वह जो है किसी भी जातक के सौख्य और विज्ञान का सार है। अर्थात किसी व्यक्ति का जो शारीरिक सुख है वह सुख, और जो विज्ञान, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो मेधा है, इन सब चीज़ों के जो अधिष्ठाता हैं वह देवगुरु बृहस्पति है। शुक्र जो है काम का, व्यक्ति के जो काम की क्रिया है उसका कारक जो है शुक्र है। और अर्कसूनुः जो अर्क का पुत्र, सूर्य का पुत्र है अर्थात शनि, वह जातक के दुख को बताने वाला है या उसके दुख का कारक है, दुख का कारण है। तो इसी चीज को जो है लघु जातक में जो वराह मिहिर है उन्होंने कहा था, प्रयोजन बताते हुए कि आत्मादयो गगनगैहि बलवत्तराः दुर्बलैर्दुर्बरागेया विपरीतम शनेः स्मृतम। अर्थात ये जो आत्मादि जो कारक ग्रह हैं, ये जो जितने ही बली होंगे उसी क्रम से व्यक्ति का बल भी होगा। और सभी के लिए तो बली होना अच्छा है, लेकिन विपरीतम शनेः स्मृतम, शनि के लिए कहा कि यह विपरीत अर्थात शनि का बली होना किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि जो है वह दुख का कारक है। अतः शनि को जो है हमें छोड़ देना, उसका कमजोर होना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आगे चलते हैं। रव्यादीनाम राजत्वादि निरूपणम। दिनेश चंद्रौ राजानौ सचिवौ जीव भार्गवौ कुमारो वित्त कुजो नेता प्रेष्यः तपन नंदन। अब यहाँ आचार्य जो है, जो सूर्यादि ग्रहों का राजत्व निरूपण है, उनमें जो अधिकार है, उस अधिकार के विषय की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि दिनेश चंद्रौ राजानौ। दिनेश अर्थात सूर्य, क्षमा करेंगे जो है
पुनः देखते हैं। दिनेश चंद्रौ राजानौ सचिवौ जीव भार्गवौ कुमारो वित्कुजो नेता प्रेस्यस्तपन नंदन। दिनेश चंद्रौ राजानौ, दिनेश अर्थात सूर्य, चंद्र अर्थात चंद्रमा, ये दोनों दिनेश चंद्रौ राजा, इनकी राजा की पदवी है, अर्थात ग्रहों में इन अथर्व्यादि नाम राजत्व निरूपणम। दिनेश चंद्रौ राजानौ सचिवौ जीव भार्गवौ कुमारो वित्कुजो नेता प्रेस्यस्तपन नंदन। अत्र आचार्यः कथयति यत् दिनेश चंद्रौ राजानौ, दिनेशः सूर्यः चंद्रः द्वौ अपि राजानौ, सचिवौ जीव भार्गव, जीवः बृहस्पतिः भार्गवः शुक्रः सचिवरूपेण भवतः। कुमारो वित्त, वित्त अर्थात कुमारः, कुजो नेता, नेता सेनापति कुजः, तपननंदनः अर्थात शनि प्रेष्यः दूत रूपेण भवन्ति। अर्थात यहाँ आचार्य कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा इन दो की राजा संज्ञा है, जीव अर्थात बृहस्पति भार्गव अर्थात शुक्र की जो है सचिव संज्ञा है, वित्त अर्थात बुध की, कुमार जो ग्रहों में वह राजकुमार के रूप में है, और मंगल जो है कुज अर्थात मंगल वह नेता है, जो सेनापति का दायित्व है वह उसका है। और प्रेष्यः तपननंदनः, तपननंदनः अर्थात जो सूर्य का पुत्र है शनि, वह जो है प्रेष्य है, दूत के रूप में है। इसका प्रयोजन बताते हुए आचार्य कहते हैं, पुरुषस्य जन्म काले यो ग्रहो बलीयान असौ निजानुरूपम जातकम करोति सारावल्यामपि सबला नराणाम कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव सत्वम। अर्थात किसी पुरुष के जन्म काल में जो ग्रह बली होगा वह अपने अनुसार जो है जातक को वह स्वरूप देगा, अर्थात जिन जिन ग्रहों की उसमें प्रधानता होगी वह उसके स्वरूप में उनको दिखाई देगा। अब जैसे पूर्व के अध्याय में आपने देखा था कि राशियों के अनेक पर्याय थे, अनेक उनकी संज्ञाएं थी, उसी प्रकार से यहाँ आचार्य ग्रहों के भी जो अन्य नाम हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। वे नाम क्या हैं? कह रहे हैं, अथ सूर्यादीनाम नामांतराणि हेलिः सूर्यस्तपन दिनकृत भानु पूखारुणार्काः सोमः शीतदिति उडुपतिर् ग्लौ मृगांकेन्दुचंद्राः आरो वक्रक्षितिजरुधिरांगारक क्रूरनेत्राः सौम्याः तारातनय बुध विद घनाश्चेन्दुपुत्रः मंत्री वाचस्पति गुरु सुराचार्य देवेज्जीवाः शुक्रः काव्यः सितभृगु सुताक्षास्फुज दानवेज्याः छायासूनुः तरणितनयः कोणसन्न्यार्किमन्दाः राहु सर्पासुरफणितमः संहिकेया गवश्च ध्वजः शिखी केतुरिति प्रसिद्धा वदन्ति तज्जा गुलिकश्च मान्दी। अत्र आचार्यः ग्रहाणां नामान्तराणुच्यन्ते। हेल्याष्टौ नामानि सूर्यस्य तानि कानि हेलिः। सूर्यस्य नामान्तराणि सन्ति। तत्र प्रथमः हेलिः तपनः दिनकृत् भानु ऊखा अरुण अर्काः। एतानि अष्टौ नामानि सूर्यस्य। चन्द्रस्य सोमः शीतद्युतिः उडुपतिः ग्लौः मृगांके
मृगांक इंदु चंद्राः सप्त नामानि चंद्रस्य आरो वक्रः क्षितिज रुधिर अंगारक क्रूरनेत्रः भौमस्य षड् नामानि सौम्यः तारातनयः बुधः विद बोधनः इंदुपुत्रः बुधस्य षड् नामानि मंत्री वाचस्पति गुरु सुराचार्य देवेज्य जीवः षट् गुरोर्नामानि शुक्रः काव्यः सितः भृगुसुतः आस्फुजित दानवेज्यः सप्त नामानि शुक्रस्य छायासूनुः तरणितनयः कोणः शनिः अर्की मंदाः षट् नामानि शनेः राहु सर्प असुर फणितमः संहिकेय अगवश्च राहोः सप्तनामानि ध्वजः शिखी केतु त्रीणि केतोर्नामानि गुलिको मान्दिश्चेति द्वयं गुलिकस्य संज्ञाः आचार्यः वदत्। यहाँ आचार्य जो है सूर्यादि ग्रहों के नामों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वह क्रम से बताते हैं कि हेली, सूर्य, तपन, दिनकृत, भानु, पूषा, अरुण और अर्क ये सूर्य के नाम हैं। इसी क्रम में सोम, शीत द्युति, उडुपति, ग्लव, मृगांक, चंद्र और इंदु यह चंद्रमा के नाम है। आर, वक्र, क्षितिज, रुधिर, अंगारक और क्रूर नेत्र यह मंगल के नाम है। सौम्य, तारातनय, बुध, विद, बोधन, इंदुपुत्र यह बुध के नाम है। मंत्री, वाचस्पति, गुरु, सुराचार्य, देवेज्य और जीव यह बृहस्पति के नाम है। शुक्र, काव्य, सित, भृगुसुत, आस्फुजित और दानवेज जो है यह शुक्र के नाम है। छायासूनु, तरणितनय, कोण, शनि, अर्की और मंद यह शनि के नाम है। राहु, सर्प, असुर, फणितम, संहिके और अगु यह जो है राहु के नाम है। ध्वज, शिखी और केतु यह तीन केतु के नाम है। और दो संज्ञाएं गुलिक और मांदी जो हैं यह नाम है। ये दोनों शनि का एक विशेष कालखंड है, ऐसा है जो है उसको एक विशेष संज्ञा है जिनका प्रयोजन आगे आएगा, जहाँ वहाँ पर आप जानेंगे कि ये क्या विशेष पदार्थ है। तो यह जो नाम है इनके द्वारा आचार्य अग्रिम श्लोकों में आपको उनके फल कथन के समय बताएंगे, इसलिए इन नामों को स्मरण में रखना जो है जरूरी है। अब इन ग्रहों के उपग्रह के विषय में भी आचार्य ने कहा है। वह कहते उपग्रहा भानुमुख मुखग्रांसाः कालादयः कष्टफलप्रदा स्युः क्रमशः कालपरिघि धूमार्धराभया यमकंटक कोदंडमांदीपातोपकेतवः। अब यहाँ आचार्य जो है ग्रहों के उपग्रह, वस्तुतः ये उपग्रह जो है ये उपग्रह रूप में न होकर ये जो दिन के प्रहर हैं और रात्रि के जो प्रहर हैं इनके विषय में कहा है। इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं इदानीं
उपग्रहानामान्युच्यन्ते। केच ते उपग्रहा इति भानुमुखग्रहांसा कालादयः। अत्रेदम् अवधेयं प्रतिदिनं प्रतिरात्रं च सर्वेषां ग्रहाणाम् अंशाः भवन्ति। ते कालादयो नवोपग्रहाः उच्यन्ते। ते च कष्टफलप्रदा भवन्ति। तेषाम् उपग्रहाणां नामानि रवेः कालं, चन्द्रस्य परिधिः, भौमस्य धूमः, बुधस्य अर्धप्रहरः, गुरोर्यमघण्टः, शुक्रस्य कोदण्डः, शनेर्मान्दिः, राहोः पातः, केतुरुपकेतु इति। एतेषाम् उपग्रहाणां विषये आचार्यस्य मतं वर्तते यत् ये उपग्रहाः कष्टप्रदाः भवन्ति। दिनस्य प्रथम खण्डः रविवासरे कालसंज्ञकः भवति। द्वितीयखण्डः परिधिसंज्ञकः, तृतीयखण्डः धूमसंज्ञकः, चतुर्थखण्डः अर्धयाम, पंचमखण्डः यमघण्ट, षष्ठखण्डः कोदण्ड, सप्तमं खण्डः गुलिकः, अष्टम खण्डः निरीशः। एवमेव प्रकारेण सोमवासरे, भौमवासरे, बुधवासरे अन्य दिनेपि ग्रहाणाम् उपग्रहाः भवन्ति। एवमेव प्रकारेण रात्रौ अपि ग्रहाणाम् उपग्रहाः भवन्ति। रात्रौ रविवासरे प्रथम खण्डः यमघण्टसंज्ञकः भवति, द्वितीयखण्डः कोदण्डसंज्ञकः, तृतीय गुलिक, चतुर्थ कालदण्ड, पंचम खण्डः परिध, षष्ठखण्डः धूम, सप्तम अर्धयाम, अष्टमं निरीथ। एवमेव प्रकारेण ग्रहाणाम् उपग्रहाः विषये आचार्याः वर्णयन्ति। अग्रे ते ग्रहाणां स्वरूप विषये कथयन्ति। अथ रव्यादीनां स्वरूपम्। भानुः श्यामललोहितद्युतिः, तनुश्चन्द्रः सितांगो युवा, दूर्वा श्यामलकान्तिरिन्दुतनयः, संरक्तगौरः कुजः, मंत्री गौरकलेवरः सिततनुः, शुक्रो असितांगशनिः, चानीलाकृतिदेहवान् हि पतिः, केतुर्विचित्रद्युतिः। इदानीं सूर्यादीनां शरीरवर्णाः उच्यन्ते। भानुः अर्थात सूर्यः श्यामललोहितद्युतितनुः। अस्य तात्पर्यं किम्? श्याम रक्तमिश्रित कान्तिशरीरः, यथा जपा कुसुम पुष्पवर्णः। चन्द्रः सितांगः, चन्द्रः श्वेतवर्णो, यथा दुग्धम्। अवस्था युवा यवनावस्थाश्च। इन्दुतनयः बुधः दूर्वा श्यामलकान्तिः, दूर्वा सदृश श्यामवर्णः। कुजः भौमः संरक्तगौरः, रक्तगौरमिश्रवर्णो, यथा प्रबालः भवति। मंत्री बृहस्पतिः गौरकलेवरः, गौरशरीरः। शुक्रः सिततनु श्वेतशरीरः। शनिः असितांगः कृष्णवर्णः। अहिपतिः राहुः आनीलाकृतिदेहवान् अतिनीलवर्णः। केतुः विचित्रद्युति अनेक वर्णमिश्रित शरीर इति। अत्र प्रयोजनं किं? जन्मनि जातकस्य तथा प्रश्ने प्रष्टुः अभीष्टवस्तुनश्च तत्काले बलीयान् ग्रह आत्मवर्णमेव वर्णम करोति। अर्थात यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? ग्रहों का यह स्वरूप बता रहे हैं। तो उस क्रम में कहते हैं कि सबसे पहले भानु अर्थात सूर्य, इसका रंग कैसा है? तो कहते हैं श्यामल लोहित द्युति, जो श्याम अर्थात जो काला वर्ण है
और रक्त, इनको मिश्रित करने पर जैसी उसकी द्युति होती है, तो इस प्रकार का जो रंग जो है रक्त, और उसको अगर हल्का काले रंग से मिश्रित करें तो जो जपा कुसुम पुष्प है उसके स्वरूप के अनुसार इसका वर्ण हो जाता है। चंद्र सितांग, चंद्रमा जो है सित अंग वाला, सित अर्थात सफेद, श्वेत। तो श्वेत कैसा है, तो इन्होंने यहाँ आचार्य ने टीका में कहा है कि दुग्ध, जितना श्वेत जो है दुग्ध है, उसी प्रकार से जो है चंद्रमा भी श्वेत है। और यह जो है अवस्था में युवा है, चंद्रमा की युवा अवस्था बताई गई है। और जो इंदु तनय, इंदु का जो पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र अर्थात बुध, वह जो है उसकी जो कांति है वह दूर्वा श्यामल, जैसी घास जो होती, दूर्वा अर्थात घास, उसमें जो श्यामलता है अर्थात हरे और काले रंग का जो मिश्रण है, वैसा स्वरूप जो है वह बुध का स्वरूप है। सन रक्त गौर कुजह, और रक्त और गौर वर्ण से मिश्रित जो है वह कुज अर्थात मंगल है। यह इसका वर्ण हुआ, आचार्य ने कहा कि प्रवाल अर्थात जो मूंगा है, मूंगा के सदृश जो है इसका वर्ण होता है। मंत्री गौर कलेवरा, मंत्री अर्थात बृहस्पति, वह जो है गौर कलेवर है, गोरे रंग का है। और सित तनु शुक्रो, शुक्र जो है वह भी श्वेत वर्ण का है। और असितांग शनि, शनि जो है असित है अर्थात जो श्वेत नहीं है, अर्थात जो कृष्ण वर्ण है, काले वर्ण का है, वह शनि है। और नीलाकृति देहवान अहिपति, अहिपति अर्थात जो है राहु, वह नीले वर्ण का है, नील वर्ण का। और केतु विचित्र द्युति, और केतु की जो द्युति है, जो स्वरूप है, वह विचित्र अर्थात कई रंगों का जो मिश्रण है, वह केतु का स्वरूप है। और इसका प्रयोजन बताते हैं आचार्य, तो कहा कि जन्म के समय या प्रश्न के समय जिस भी पदार्थ का विचार हो रहा है, उसके वर्ण को ज्ञात करने के लिए, उसके रंग को ज्ञात करने के लिए ग्रहों में जो बली होगा उसके अनुसार उसका वर्ण होगा। अब आगे जो है आचार्य बता रहे हैं कि ग्रहों का शुभाशुभत्व। तो कहते हैं अथ ग्रहाणाम शुभाशुभत्वादि निरूपणम, प्रकाशकौ शीतकर प्रभाकरौ ताराग्रहा पंचधरा सुतादयः, तमः स्वरूपौ शिखि सिंहिका सुतौ शुभाससिज्ञामर वंद्य भार्गवाः, क्षीणेन्दु मंद रवि राहु शिखि क्षमाजा, पापास्तु पापयुत चंद्रसुतश्च पापः, तेषाम् अतीव शुभदौ गुरुदानवेज्यौ, क्रूरौ दिवाकर सुतचितयौ भवेताम्, शुक्लादिरात्रिदशके अहने मध्यवीर्यशाली, द्वितीय दशके अतिशुभप्रदो असौ, चंद्रस्तृतीय दशके बलवर्जितस्तु, सौम्ये क्षणादिसहितो यदि शोभनः स्यात्। अब अत्र आचार्यः ग्रहाणां शुभाशुभादि निरूप्यते। शीतकरो प्रभाकरो प्रकाशकौ, अस्य तात्पर्यं किम कि सकल तारापेक्षया अधिक प्रभाकरा, शीतकर अर्थात चंद्र, प्रभाकर अर्थात सूर्य, एतौ प्रकाशकौ ग्रह। पंचताराग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनयः ताराग्रह न स्वतेजस्काः इति। तमः स्वरूपौ शिखि सिंहिका सुतौ, राहु केतु तमः स्वरूप।
अशुभाः शशिज्ञा अमर वंद्य भार्गवाः। शशि चंद्रः, ज्ञ बुधः, अमर वंद्य अर्थात गुरु, भार्गव शुक्र, शुभः भवन्ति। अर्थात यहाँ आचार्य दो चीज़ें कह रहे हैं। पहला तो ये बताते हैं कि ग्रहों में कौन ज़्यादा प्रकाश से युक्त है और कौन प्रकाश युक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो सूर्य और चंद्रमा है, ये दोनों जो है प्रकाशक ग्रह हैं, अर्थात इनकी जो द्युति है, इनका जो तेज है वो सर्वाधिक है। और अन्य जो ग्रह बचे 5, उनकी तारा ग्रह के रूप में संज्ञा है। कौन? धरासुत आदि है, धरासुत अर्थात मंगल। तो उस क्रम में 5 मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों की तारा ग्रह के रूप में संज्ञा है। तो भविष्य में आगे आचार्य जहाँ भी कहेंगे श्लोकों में तारा ग्रह, उसका तात्पर्य इन 5 ग्रहों से होगा। और जो शिखी और सिंहिका सूत्र है, अर्थात जो राहु और केतु हैं, इनकी तम के रूप में है, ये अंधकार के रूप में, तम अर्थात अंधकार, अंधकार के रूप में इनका स्वरूप है। और अब आगे आचार्य कह रहे हैं कि शशि अर्थात चंद्रमा, ज्ञ अर्थात बुध, अमर वंद्य, अमर अर्थात देवता, उनसे जो वंदित हैं, पूजित हैं, अर्थात बृहस्पति, और भार्गव अर्थात शुक्र। इन ये को उन्होंने बताया कि यह शुभ ग्रह है, इनकी संज्ञा शुभ संज्ञा है। और क्षीणेन्दु मंद रवि राहु शिखी क्षमाजा पापाह। क्षीण इंदु जो क्षीण चंद्रमा है, मंद अर्थात शनि, रवि अर्थात सूर्य, राहु और शिखी अर्थात केतु, और क्षमाज, क्षमा अर्थात पृथ्वी, उससे जो जायमान है वह क्षमाज अर्थात मंगल, वह जो है इनकी जो संज्ञा है यह पापक ग्रह की संज्ञा है। तो ये ग्रह पापक ग्रह है। और कहा पाप युतश्चंद्र सुतश्च पाप। और बुध के लिए कहा कि वह पाप से युक्त होने पर, अर्थात इन पापक ग्रहों से युक्त होने पर वह भी पापक ग्रह है। चंद्रसुत अर्थात बुध, वह भी पापक ग्रह है। अब एक प्रश्न ये उठा यहाँ थोड़ा सा कि चंद्रमा को उन्होंने सबसे पहले शुभग्रह कहा, फिर कहा कि क्षीण चंद्रमा यह पापक ग्रह है। तो क्षीण और इसका क्या है यह अभी आगे आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे इसी श्लोक में। और बुध के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि क्या है, उसके लिए इन्होंने कहा कि वह पापक ग्रह के साथ रहने पर पाप है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि अगर वह स्वतंत्र है, अकेले है या शुभग्रह के साथ है तो वह शुभग्रह के समान होगा, और पापक ग्रहों के साथ रहने पर पापक ग्रह के समान होगा। अब कह रहे हैं तेसाम अतीव सुबदौ गुरुदानवेज्यौ क्रूरौ दिवाकर सुत क्षिति भवेताम। कहा कि तेसाम अतीव शुभदौ, इन शुभग्रहों में भी जो सर्वाधिक शुभ है वह है गुरुदानवेज्यो, गुरु और दानव के जो गुरु है, अर्थात बृहस्पति और जो शुक्र है, यह दोनों जो है अत्यधिक जो है शुभ ग्रह है, अतीव शुभ माने। और क्रूर जो है दिवाकर सुत और क्षितिज, दिवाकर का सुत अर्थात शनि और क्षितिज अर्थात मंगल, यह दोनों पापक ग्रहों में इनकी क्रूर संज्ञा किया कि शनि और जो है मंगल ये दोनों क्रूर हैं। अब फिर कहते हैं शुक्लादि रात्रि दश अहनी मध्य वीर्यशाली द्वितीय दशके अति शुभ प्रदो अस।
चंद्रस्तृतीय दशके बलवर्जितस्तु सौम्य क्षणादि सहितो यदि शोभन स्यात्। तो अब ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा कि चंद्रमा जो है क्षीण चंद्रमा इन्होंने कहा था, तो उसको यहाँ ये व्याख्यात कह रहे कि शुक्लादि रात्रि दशके आहनि मध्य वीर्यशाली। कहा कि जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 रात्रियों तक अर्थात 10वीं पर्यंत जो है यह जो चंद्रमा है यह मध्य वीर्यशाली है, मध्य बली है। और द्वितीय दश के अर्थात एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है अति शुभप्रदो असौ, यह अत्यधिक शुभप्रद होता है। और फिर जो है तृतीय दश के जो अंतिम 10 दिन है अर्थात षष्ठी से लेके अमावस्या पर्यंत कृष्ण पक्ष में, वहाँ बलवर्जित बल से हीन होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा के बल को अर्थात इन्होंने आचार्य ने यहाँ यह बताया कि कब क्षीण चंद्रमा है, तो यहाँ आचार्य के मत से जो है कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर जो है अमावस्या तक बिल्कुल ही क्षीण चंद्रमा रहेगा, तो उसमें वह पापक ग्रह के समान होगा। और मध्य बल अर्थात जो है शुक्ल पक्ष की जो है प्रतिपदा से लेकर के 10वीं पर्यंत जो है मध्य वीर्यशाली होगा। इस प्रकार से यहाँ उन्होंने चंद्रमा के बल के विषय में कहा। और चंद्रमा की दूसरी विशेषता कह रहे हैं कि सौम्य क्षणादि सहितो यदि शोभन स्यात्। कहा कि यदि शुभ ग्रहों से यह देखा जाता हो सौम्य अथवा उनके साथ हो तो शोभन स्यात्, तो भी यह शुभ होता है, शुभ ग्रह के समान फल देता है। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि रव्यादीनाम उदय प्रकार। रव्यार राहु मंदाश्च पृष्ठेनोद्यन्ति सर्वदा शिरसा शुक्र चंद्रज्ञा जीवस्तु उभयतो व्रजेत्। अत्र आचार्यः ग्रहाणाम् उदय विवरणं क्रियते। रव्यार राहु मंदाश्च सूर्य मंगल राहनयः सर्वदा पृष्ठेन उद्यन्ति पूर्वाभिमुखाः तिष्ठन्ति इति भावः। शुक्रचंद्रज्ञाः शिरसाः एतेषां शिरे एव प्रथमम् उदयक्षितिजे आयाति। जीवः बृहस्पतिस्तु उभयतः पृष्ठेन शिरसा चोदयति। यहाँ बता रहे हैं जो ग्रहों का उदय का प्रकार क्या है, तो कह रहे हैं रव्यार राहु मंदाश्च। रवि आर माने मंगल, राहु मंद अर्थात शनि, तो ये जो है पृष्ठ से उदित होते हैं, पृष्ठ से इनका उदय होता है। और शुक्र चंद्र और ज्ञ अर्थात बुध, इनका शीर्ष से शीर्ष से उदय होता है। और जीवस्तु उभयतो व्रजेत्, और जो बृहस्पति है इसका उभय अर्थात शीर्षोदय पृष्ठोदय दोनों से इसका उदय है। तो इसका जो प्रयोजन है वह जातक के समय, जन्म के समय उसका उदय किस प्रकार से हुआ, इसको भी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ग्रहों के आकार के विषय में आचार्य कहते हैं दिवाकरज्ञौ विहगस्वरूपौ सरीसृपाकारयुतः शशांक पुरंदराचार्य सितौ द्विपादौ चतुष्पदौ भानुसुतक्षमाजौ। इदानीं ग्रहाणाम् आकार विशेषाः उच्यन्ते। दिवाकरज्ञौ सूर्यसुतौ सूर्यबुधौ विहगस्वरूपौ पक्षिरूपिणौ। शशांक चंद्रः सरीसृपाकारयुतः कीटाकृति सहितः पुरंदराचार्य सितौ गुरु शुक्रौ द्विपदौ नररूपौ। भानुसुतक क्षमाजौ शनिमंगलौ चतुष्पदौ पशुसदृशौ वर्तेते।
यहाँ तात्पर्य क्या है? आचार्य कहते हैं कि दिवाकरज्ञ, दिवाकर अर्थात सूर्य, ज्ञ अर्थात बुध, ये विहग स्वरूप है, पक्षी के रूप में इनका स्वरूप है, पक्षियों के सदृश इनका स्वरूप आचार्य ने यहाँ बताया। और सरीसृप, सरीसृप कहते हैं जो जमीन पर रेंगने वाले हैं और जल में भी रहने वाले हैं, इस प्रकार के जो कीट हैं उनको सरीसृप कहते हैं। तो वह कौन है? वह जो है चंद्रमा। और पुरंदराचार्य सितौ, जो आचार्य गुरु और शुक्र हैं, पुरंदराचार्य अर्थात बृहस्पति और सित अर्थात शुक्र, इनकी जो है द्विपद संज्ञा है, द्विपद स्वरूप है। भानुसुत अर्थात जो है शनि और क्षमाज अर्थात मंगल, इनकी चतुष्पद संज्ञा है। इनसे इस प्रकार का विचार आचार्य कहते हैं। इस अध्याय में यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल ग्रहों के स्वरूप को, एक तरह से उनकी संज्ञाएं जो हैं, उन संज्ञाओं को आचार्य ने यहाँ व्याख्यायित किया है। इन सबका जो प्रयोग है वह आगे आचार्य बताएंगे कि किसको कैसे प्रयोग करना है, या यथा काल उनको बताते भी चल रहे हैं प्रयोजन के माध्यम से। तो आगे हम और चलते हैं। अब आचार्य बता रहे हैं रव्यादीनाम संचार देशाः जलाशयौ चंद्र सुरारि वन्द्यौ बुधालय ग्राम चरौ गुरुज्ञौ कुजाहि मंदध्वज वासरेशा भवन्ति शैलाटवि संचरन्तः। इदानीं ग्रहाणां गोचर देशाः उच्यन्ते। चंद्र सुरारि वन्द्यौ, चंद्र चंद्रः असुरारि वन्द्यौ शुक्रः, शुक्रौ जलाशयौ जलचरौ, गुरुज्ञौ बृहस्पति बुधौ बुधालय ग्रामचारी, गुरुर्विदुषाम् आलयाः भवनानि तेषु चरति, ग्रामः सामान्य लोकानाम् अधिवासः तत्र चरति इति। द्वावपि ग्राम्यौ। कुजाहि मंद ध्वजवासरेशा मंगल राहु शनि केतु सूर्याः शैलाटवि संचरन्तः, शैलाः पर्वता अटव्यो वनानि तेषु संचरन्तु विहरशीरला भवन्ति। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो चंद्रमा और असुरों के वंदित अर्थात शुक्र हैं, यह इनका जो स्थान है वह है जलाशय, जल से संबंधित जो स्थान है, जहाँ जल है वहाँ पर इनका स्थान है। और गुरुज्ञ, गुरु और ज्ञ बुध, इनका जो स्थान है बुधालय ग्रामचरो। तो बुधालय जहाँ विद्वान लोग रहते हैं, विदुषाम आलय, तो जहाँ विद्वानों का स्थान है, विद्वानों का निवास है, वहाँ पर गुरु, और ग्रामचारी जो है वह बुध। लेकिन ये दोनों हैं कहाँ? ग्राम में ही, ग्राम में ही दोनों रहेंगे। और कुज अर्थात मंगल, अहि अर्थात राहु, मंद अर्थात शनि, ध्वज अर्थात केतु और वासरेश अर्थात सूर्य। कहा कि ये जो हैं ये शैल अर्थात पर्वत और अटवी अर्थात वन, इनमें जो है विचरण करते रहते हैं, इनमें है। और इसका प्रयोजन बताते हैं आचार्य कि प्रसवे प्रश्ने च बलीयान ग्रह आत्म संचार देशम कुरते। अर्थात जो है जब कोई प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति कहाँ है, किस प्रकार से है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति, जैसे लोग प्रश्न जिज्ञासा करते हैं कि कोई बालक खो गया है या कोई पदार्थ खो गया है किसी का, तो वह कहाँ पर हो सकता है। तो जिस प्रकार के ग्रह बली होंगे प्रश्न में, उन्हीं के अनुसार उस पदार्थ, वह व्यक्ति या वह पदार्थ इन स्थानों पर, जैसे जलाशय आया तो मतलब जो जल वाले स्थान हैं उसके आसपास, कहीं नदी तालाब इत्यादि के आसपास हो सकता है। अगर जो है बृहस्पति और बुध बली है
तो इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में या गांव में या कहीं लोगों के बीच में है। और अगर अन्य ग्रह हैं मंगल, राहु, शनि, केतु, तो व्यक्ति कहीं वन में, जंगल में जो है, पर्वतों पर, इस प्रकार के देशों में वह है। अब ग्रहों के आयु का विषय में आचार्य कह रहे हैं अथ रव्यादि नाम बाल्यादि वयो निरूपणम बालो धराजः ससिजः कुमारकः त्रिंशद्गुरुः षोडश वत्सरः सितः पंचाशदर्को विधुरब्ध सप्ततिः शताब्द संख्या शनिराहुकेतवः। अत्र आचार्यः ग्रहाणाम् आयु विषये कथयन्ति। बालो धराजः, धराजः भौमः, बालः बालस्वरूपः, शशिजः अर्थात बुधः कुमारः, गुरुः त्रिंशत् सुक्षितः शुक्रः षोडश वत्सरः, अर्कः 50 वर्षः, विधुः अब्ध सप्ततिः, चंद्रः विधुः अर्थात चंद्रः अब्ध सप्ततिः, शनि राहु केतवः शताब्द संख्या। यहाँ आचार्य जो है ग्रहों की अवस्था के विषय में संकेत कर रहे हैं। वस्तुतः यह जो अवस्थाएं आचार्य ने बताई हैं, यह ग्रहों की आयु नहीं है, बल्कि इनसे जो प्रश्न इत्यादि है या किसी ग्रह के माध्यम से व्यक्ति की आयु कितनी हो सकती है। अगर जैसे मंगल है, मान लीजिए, ये इसका मुख्य प्रयोजन जो है वह यह है कि जैसे कोई सामान चोरी हुआ है तो चोरी करने वाले व्यक्ति की आयु कैसी है, कितनी है। तो अगर मंगल बली हुआ तो इसका मतलब है कि किसी बालक ने उस सामान को लिया है, पदार्थ को लिया है। अगर बुध है तो वह कोई कुमार है, बृहस्पति है तो वह युवा है, कोई 30 वर्ष की अवस्था या उसके आसपास का व्यक्ति है, शुक्र है तो 16 वर्ष की अवस्था का है। इस प्रकार से जो है सूर्य होने पर 50 वर्ष की अवस्था, चंद्रमा होने पर 100 वर्ष और शनि होने पर राहु होने पर 100 वर्ष की अवस्था। तो यह एक जो है मात्र संकेत रूप में है। इस अवस्था को 120 वर्ष की अवस्था के अनुसार बताया गया है। इसको वर्तमान काल की अवस्था के अनुसार उसी अनुपात में देखते हुए अपनी बुद्धि से इसका प्रयोग करना चाहिए। अब कह रहे हैं आचार्य कि ग्रहाणाम शाखाधिपत्य निरूपणम धातु मूलादि संज्ञाश्च शाखाधिपा जीव सितार बोधना धातु स्वरूप दुचरौ कुजारुणौ हिनार्करार्कजौ जीवौ सितार्यौ तु विमिश्र इंदुजः। इदानीं शाखाधिप निरूपण पूर्वकं ग्रहाणां धात्वादि संज्ञा उच्यन्ते। जीव सितार बोधनाः बृहस्पति शुक्रः मंगल बुधः शाखाधिपा भवन्ति। तत्र बृहस्पति ऋग्वेदाधिपः, शुक्रो यजुर्वेदाधिपतिः, मंगलः सामवेदाधिपः, बुधो अथर्ववेदपतिर्भवति। तथा च कुजारुणौ मंगल सूर्यौ धातु स्वरूप द्युचरौ तौ धातु संज्ञकौ मूल प्रधानौ तुहिनार्कजौ चंद्र शनि मूल मुख्यौ तौ मूल संज्ञावृत्ति। सितार्यौ शुक्र बृहस्पति जीवकारको ग्रहाः इति। इंदुजः बुधः विमिश्रः धातु मूल जीवानां संकलन रूपो अर्थात बुधस्य भागत्रये त्रयाणाम यथाक्रमं निवेशन। यहाँ आचार्य दो चीज़ों के विषय में बता रहे हैं। एक तो शाखाधिप, शाखा अर्थात वेद जो है, हम जानते हैं कि उसकी 4 शाखाएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के जो अधिपति हैं उसके लिए कह रहे हैं आचार्य की जीव सित आर बोधना शाखाधिपा क्रमशः। तो जीव अर्थात बृहस्पति प्रथम ऋग्वेद का, सित शुक्र जो है यजुर्वेद का, आर अर्थात मंगल सामवेद का, बोधन अर्थात बुध अथर्ववेद का अधिपति है। इसका प्रयोजन क्या है? तो साखेश वार तनुवीर्य मतीव सस्तम, इसको रामाचार्य ने अपने यहाँ कहा कि जब हम वेदाध्ययन प्रारंभ करते हैं तो जो हमारा साखेश है, जो जिस शाखा का अधिपति है, उसके वार में या उसकी होरा में, उसके काल में जो है प्रारंभ करने पर वह शुभ होता है, प्रशस्त होता है। अब दूसरी चीज बता रहे हैं आचार्य कि जो धातु मूल और जीव रूपी संज्ञाएं हैं, तो पूर्व में भी आ चुका पिछले अध्याय में कि धातु मूल और जीव क्या है। तो धातु के लिए आचार्य ने कहा कि मिट्टी से लेकर स्वर्ण पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं वो सब, कोई भी जो पदार्थ है वह धातु संज्ञक है। मूल में के लिए उन्होंने कहा कि तृण से लेकर, घास से लेकर कोई भी जो वृक्ष आदि है वह सब मूल संज्ञक है। और जीव में हर वह जीव सम्मिलित है जिसमें प्राण है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब जो है धातु मूल और जीव की संज्ञा। तो इनके अधिपति कौन हैं ग्रहों में? तो कह रहे हैं कि धातु स्वरूप द्विचरो कुजारुणौ, कुज और अरुण, कुज अर्थात मंगल, अरुण अर्थात सूर्य, ये दोनों धातु स्वरूप हैं, अर्थात इनकी धातु संज्ञा है या ये धातुओं के अधिपति हैं। अब मूल के जो प्रधान हैं, मूल प्रधानौ तुहिना करार्कजौ, अर्कज और तुहिनकर अर्थात तुहिनकर अर्थात जो है चंद्रमा और अर्कज अर्थात शनि। तो चंद्रमा और शनि ये दोनों मूल हैं, अर्थात जितने भी वृक्ष इत्यादि हैं उन सब पर इनका अधिकार है। और जो है मूल जीवो सितार्यो तो विमिश्र, और जीव संज्ञक जो है पदार्थ वह सित और आर्य अर्थात शुक्र और बृहस्पति, यह दोनों जो है यह जीवों के अधिपति हैं। और विमिश्र इंदुजः, इंदुज जो है अर्थात बुध, वह जो है उसको तीनों में अधिकार है। तो उसके लिए आचार्य ने कहा कि भागत त्रय कर दीजिए, अर्थात प्रथम 10 अंश तक धातु, फिर द्वितीय 11 से 20 अंश के बीच में वह जो है जीव मूल, और 21 से 30 अंश तक वह जीव के रूप में वहाँ रहेगा, प्रकार से होता है। इस प्रकार आज के पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, उसको कमेंट के माध्यम से हमें पूछें। यथा संभव आपकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।